उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज का बयान आया सामने। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उन्नाव एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। मतदान उस नेता को ध्यान में रखकर करना है जो राष्ट्र के लिए हो, जिसके लिए पहले राष्ट्र हो। आपको बता दें, प्रोफेसर राम गोपाल राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं, किसी मस्जिद किसी चर्च को बेकार बता दें, मैं चैलेंज करता हूं, साक्षी महाराज ने कहा। पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। साक्षी महाराज ने अपने बयान में बोला कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को संभालें। सांसद साक्षी महाराज का सपा पर बड़ा हमला रहा। बड़ी और अहम खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया। उन्नाव एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है, सांसद साक्षी महाराज ने कहा। महाराज जी वोट डालकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऊपर से दाबे दे बोलिए। हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया मतदान का अधिकार, ये हमारा अपना अधिकार है। और वोट की कीमत जितनी साक्षी महाराज की है, उतनी झुग्गी झोपड़ी के एक इंसान की है, और उतनी ही वोट की कीमत अडानी और अंबानी की है, उतनी ही कीमत राष्ट्रपति की है और प्रधानमंत्री की भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मतदान को सबको राष्ट्र के हित में करना चाहिए। और मैं अभी मतदान करके आया हूं तो मैं अभिभूत हूं, मुझे खुशी है कि राष्ट्र के हित में मैंने मतदान किया है। और आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और राष्ट्र के हित में मतदान कर रहा है। क्या लगता है अनु टंडन से कड़ी टक्कर मिलेगी आज आपको इस बार? पता नहीं उन लोगों का नाम आप क्यों ले देते जो कहीं है ही नहीं। 2014-2019 में जिसकी मैंने जमानत जब्त की है, अब बदल करके वो साइकिल पर सवार हो गई हैं। इस बार जमानत जब्त होने के बाद उनसे पूछिए कि अगले 2029 में कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। साक्षी महाराज तो कमल खिलेगा ही। क्या लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरह से आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल भी वापस आ गए हैं, प्रहार बराबर कर रहे, तो इंडिया में क्या होने वाला है? क्योंकि बुरी तरह से समाजवादी पार्टी साफ हो रही है, सफा हो रही है, अखिलेश हार रहे हैं, डिम्पल हार रही है, इनके सब लोग हार रहे हैं। ये तो परिवारवादी पार्टी है। अगर इनने आजमगढ़ से खड़ा किया तो सैफ ही, कन्नौज से खड़ा किया तो सैफ ही, मैनपुरी से खड़ा किया तो सैफ ही, फिरियाबाद से खड़ा किया तो सैफ ही, बदायूं से खड़ा किया तो सैफ ही, और कोई यादव उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। तो ये परिवारवादी पार्टी है, जनता सब जान गई, यादव भी जान गए। अच्छी बात है, इस चुनाव में कम से कम 40% यादव भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। महाराज जी आप 5 लाख का दावा कर रहे हैं और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ गया, क्या लगता है कैसे पार करेंगे ये? नहीं, मैं 5 लाख का नारा नहीं लगा रहा। जब से मेरा टिकट हुआ है, मेरी उन्नाव की जनता चिल्ला रही है 5 लाख पार, लोग 10 लाख पार तक पहुंच गए। मैंने कहा भैया माफ करो मुझे, अपना अपना बूथ जिताओ। तो ये जनता चिल्ला रही है, साक्षी महाराज नहीं है। जरा मुख्यमंत्री के बुलाने के बाद मुलानी को मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं गया। उनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी मेरे मित्र रहे, मैं उनके साथ राजनीति करता रहा हूँ, मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा हूँ। तो योगी जी का मैं धन्यवाद हृदय की गहराई से करता हूँ, मित्रता मानते हैं। और वो 2 बार यहाँ पर आए, 3 बार आए, 4 बार आए, डोडिया खेड़ा में भी आए, F84 में आए, और मेरे चुनाव के लिए 2 बार आए। तो ये उनका स्नेह मेरे ऊपर है। और ये लखनऊ में प्रसिद्ध है कि योगी आदित्यनाथ जी साक्षी महाराज का बहुत सम्मान करते हैं। बसपा से अशोक पांडे साक्षी महाराज को डैमेज कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट और दलित वोट काट। ब्राह्मण बहुत समझदार है, 95% ब्राह्मण भाजपा के साथ खड़ा है, कमल के साथ खड़ा है। ये प्रबुद्ध लोग हैं, ये किसी के बहकाए माने वाले नहीं। उनको पता है कि अशोक पांडे कहीं नहीं है, तो कोई ब्राह्मण अपना वोट खराब नहीं करेगा। चलिए अंतिम बार बता दीजिए, कितने वोटों से आप दावा कर रहे हैं जीतने का? मैं दावा नहीं कर रहा, जनता दावा कर रही है। कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख। अब ये 4 तारीख को पता चलेगा कि साक्षी महाराज कितने लाख वोटों से जीतेंगे। और अपने रिकॉर्ड को, एक बात निश्चित है, 19 में 4,01,000 वोट से मैं जीता था। ये मेरा रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था, इसे मैं ही तोड़ूंगा। इससे आगे कहाँ तक जाऊंगा मुझे